बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना और उपवास करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 बार के जोड़े में करना फलदायी माना गया है। इतना ही नहीं, बुधवार व्रत के करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। जानिए बुधवार के व्रत की कथा और पूजा विधि। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से कर सकते हैं। हालांकि इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय माना गया है विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार माना गया है। इस व्रत का पालन आप 7 या 21 बुधवार तक विधिव्रत करना चाहिए। आखिरी व्रत करने वाले दिन आपको नियमानुसार उद्यापन करना चाहिए। ध्यान रहे पितृपक्ष में इस व्रत की शुरुआत ना करें। तो आइए अब हम सुनते हैं बुधवार के दिन सुनी जाने वाली कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। समतापुर नमक में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी अशुभ और शुभ बातों को ना मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा करनी थी तो उनके माता पिता ने उन्हें जाने दिया। जब उनके दामाद ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्हें दुख तो था इस बात का, पर वे क्या कर सकते थे। तो दोनों ने उन्हें बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल की यात्रा शुरू करी। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत चौंक गया। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वो दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपने पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां पर एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और सारी कहानी सुनाकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत भी किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उन्हें क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकृपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी भी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनता है, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट हर लेते। बोले गणेश गजानन महाराज की जय हो। बुद्ध देव की जय हो।